डॉक्टर लूथरा, आई एम सॉरी, जो लोग वो टैंकर सिलेंडर ऑक्सीजन का हजारों हजारों रुपए में बेच रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूं कि ये एलीट लेवल की काला बाजारी नहीं है। क्यों ना मानूं मैं इसको? क्यों आज की तारीख में आप सरकार को 150 रुपए पर डोज दे रहे हैं, आप राज्यों को 400 रुपए पर डोज दे रहे हैं, और आप प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए पर डोज दे रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी, और वो भी तब जब 150 रुपए में आप मुनाफा कमा पा रहे हैं। Because this is called profiteering. This is not profit. This is आप profiteering की बात से मैं एकदम सहमत हूं, पर अपना जवाब देने से पहले मैं ये जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं एकदम एपॉलिटिकल हूं और मैं सिर्फ तथ्यों के उस पे बोलूंगा। देखिए, जो 150 रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये एकदम ठीक बात है। 150 रुपए में आधार पूनावाला जी ने खुद ही, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है डॉक्टर साहब, यू आर राइट। मेरी आवाज आ रही है आपको जी? एब्सोल्युटली आ रही सर, बस थोड़ा सा आवाज आने जाने में वक्त लग रहा है। देखिए, डॉक्टर साहब जो 150 रुपए का कॉस्ट है, उसमें दो मेजर कंपोनेंट हैं वैक्सीन के। एक है R&D कॉस्ट और दूसरी है, हेलो, 150 रुपए में 75 रुपए आधार पूनावाला जी ने बताया है। लूथरा साहब, आई कॉल यू डॉक्टर, आई एम सॉरी। हाँ, मैं बस दर्शकों को बता दूं कि आप वकील हैं। हाँ, आप आप पेशे से वकील हैं और आप अपनी बात जो है कानूनी तौर पर रखेंगे। ऑल राइट, लूथरा साहब आप रखिए। आई एम सॉरी। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी, मैं सिर्फ इसमें दो कानूनी सोल्यूशन बताना चाहूंगा, जिससे एक तो ये वैक्सीन किफायती भी बनाई जा सकती है और इसकी प्रोडक्शन खूब बढ़ाई जा सकती है और काफी जल्दी बढ़ाई जा सकती है, और जिसकी हमें सख्त जरूरत है आज। सबसे पहला सोल्यूशन है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। हमें सबको पता है कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, वो ICMR और NIV पुणे, जो दोनों गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, और भारत बायोटेक, तीनों ने मिलकर बनाई है। इसका वॉलंटरी लाइसेंस स्टेट एंटिटी को भी और प्राइवेट एंटिटी को भी देना चाहिए। जो वैक्सीन बना सकता है, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो या स्टेट एंटिटी हो, उसको बनानी देनी चाहिए। इससे ये किफ़ायती होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने एक हाफ स्टेप इसमें लिया है, आधा स्टेप लिया है कि उन्होंने हैफकिन बायोफार्मा को एक वॉलंटरी लाइसेंस दिया है, लेकिन हैफकिन के जो CEO हैं वो कहते हैं हमारी पहली वैक्सीन 2022 जनवरी में निकलेगी फैक्ट्री से। हम दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री कहलाए जाते हैं। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 820 करोड़ वैक्सीन बनाने की है एक साल की। तो हम ये वॉलंटरी लाइसेंस स्टेट एंटिटी और प्राइवेट एंटिटी को इस नेशनल क्राइसिस में क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सोल्यूशन है सेक्शन 92 इंडियन पैटेंट्स एक्ट बात करता है कंपलसरी लाइसेंसिंग की। और सर, मैं पहला सोल्यूशन पे रुकना चाहती हूँ। मैं दूसरे पर आऊंगी, पर पहले सोल्यूशन पर रुकना चाहती हूँ लूथरा साहब, और इसीलिए गौरव भाटिया के पास जा रही हूँ। गौरव भाटिया, लूथरा साहब ने एक अभी आपको सजेशन दिया। दूसरा, डॉक्टर भार्गव ये कह रहे थे कि भाई पासपोर्ट हमारे पास देश का है, तो फिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमें क्यों वैक्सीन के पैसे देने पड़ेंगे? आप तो टीका पर्व बना रहे हैं, तो इसे पूरे देश के लिए फ्री क्यों नहीं कर देते? रूबिका जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ। एक अच्छी बात अभिज्ञान जी ने कही और डॉक्टर साहब ने भी कही कि जो नागरिक है वो तो देश का नागरिक है, और ये सरकारों की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है कि उसको वैक्सीन उपलब्ध भी हो और सही दामों में उपलब्ध हो। और इसी कड़ी में जो अब तक बड़े प्रयास हुए ना, उस पे एक बात मैं रख दूं क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण है। 15 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगा। रूबिका जी, आप भी जानती है अभी तक मुफ्त लगा है। ये केंद्र सरकार ने भार उठाया है। आगे भी क्या पॉलिसी है ये समझना बड़ा आवश्यक है। 50% जो वैक्सीन उत्पादन होगा वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, जो प्रदेशों के पास ही अंततः जाएगा, और उनको मुफ्त में ही मिलेगा। अगर आप अस्पताल में जाते हैं केंद्र सरकार की, तो आपको मुफ्त में लगेगा। जो 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, और उसकी प्राइसिंग पे हम बात कर रहे हैं। रूबिका जी, याद करिए कितने ऐसे दल है पार्टी के और सरकारें हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी कहती आई ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज क्यों कर दिया है।
स्टेट्स को खुद ये ताकत दीजिए कि वो अपना वैक्सीन कंपनी से खरीद सके और फिर लगा सके। जब बहुत मंथन के बाद और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करी, उसके बाद इसको डिसेंट्रलाइज किया केवल 50% के लिए। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, 11 लाख करोड़ रुपए बजट है जो 5 कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट किया, आप जानते हैं। 4500 करोड़ रुपए जो 2 निर्माता कंपनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको केंद्र सरकार पूरी सहायता दे रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए। तो प्रदेश सरकार अपने 11 लाख करोड़ में हमारे ही देश के नागरिकों और जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहती। और तीसरी बात, जो समान नहीं है उनको समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। जैसे कोई अगर बहुत अमीर है या जो कंपनी है जो कह रही है कि हम अपने सारे एम्प्लॉइज को लगाना चाहते हैं, तो उनको वैक्सीन क्यों मिले? वैक्सीन मुफ्त तो गरीब को मिलना चाहिए, जो पिछड़ा वर्ग है समाज में उसको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से ठीक है पूरी गौरव भाटिया, मैं कायदे से तो मुझे डॉक्टर अजय कुमार के पास जाना चाहिए था इस रिएक्शन के लिए, लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भार्गव जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ऑलराइट डॉक्टर भार्गव बोलिए। रूबिका जी, एक सिंपल सी बात गौरव भाटिया जी ने कही कि सेंटर 50% ले लेगा। 50% वो कहाँ जाएगा, वो कंफ्यूजन का मात्र बनेगा, क्योंकि आगे चल के इसी बात पे लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरी चीज, सरकारें किस प्रकार से लेंगी, आप ये बताइए, स्टेट कैसे प्रोक्योर करेगा? इस समय आपको सेंट्रल सप्लाई चाहिए ताकि आप लोगों को एक मुश्त तरीके से लगा पाए, क्योंकि इस लड़ाई में हमने रेमडेसिविर की लड़ाई देख ली कि कोई महाराष्ट्र में ज्यादा लेता है, कोई हरियाणा में ज्यादा लेता है। एब्सोल्युटली, मैं आपका पॉइंट समझ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।